नमो नमस्ते त्रिशभाय सात्वतां विदूर काष्ठाय मुहुः कुयोगिना निरस्तसाम्यातिशयेन राधसा स्वधामनि ब्रह्मणिरंश्यते नमः। यत्कीर्तनं यत्स्मरणं यदीक्षणं यद्वन्दनं यच्छ्रवणं यदर्हणं लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषं तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः। श्री राधे जय राधे 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 श्री राधे श्री राधे जय राधे 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 श्री राधे श्री 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 राधे राधे श्री राधे गाइए राधे राधे श्री राधे श्री राधे जय राधे 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 श्री राधे श्री हरि बोल। राधे जय राधे 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 श्री राधे नंद लाला मेरो श्याम सलोना है नंद लाला मेरो श्याम सलोना है गोपाला मेरो श्याम सलोना है गोपाल मेरो श्याम सलोना है श्री यमुना जी मेरी श्याम सलोनी है। श्री यमुना जी मेरी श्याम सलोनी है श्री यमुना जी मेरी श्याम सलोनी है। श्री यमुना जी मेरी श्याम
राधे भज श्री राधे जय जय राधे 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 श्री राधे भज श्री राधे जय राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे भज राधे राधे श्री राधे श्री वृंदावन बिहारी लाल की जमुना मैया की शरद पूर्णिमा महोत्सव की परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज की जय सर्व संत हरि भक्तन की नित्य विराजमान श्री वृंदावन बिहारी बिहारिणी जी के श्री चरण कमल में साष्टांग दंडवत प्रणाम। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज के श्री चरण कमल में साष्टांग दंडवत प्रणाम। यहाँ विराजमान सभी विप्रजन विद्वज्जन सबके चरणों में सादर दंडवत प्रणाम और आप सभी हरि भक्तों को सादर दंडवत प्रणाम। रास पंचाध्यायी का सामान्य परिचय आदरणीय श्री अखिलेश शास्त्री जी ने हमें दिया ही है। भगवान की स्वरूप भावना के अनुसार दशम स्कंद श्रीमद् भागवत का हृदय प्रदेश है और जैसे हृदय में पंच प्राण विद्यमान होते हैं उसी प्रकार रास पंचाध्यायी के ये 5 अध्याय श्री कृष्ण के प्राण है। संपूर्ण श्रीमद् भागवत का यह फल प्रकरण है। भगवान की रास लीला का श्रवण चिंतन मनन कीर्तन निश्चित ही अधिकार के अनुसार जीव को रास के दर्शन कराता ही है। आदरणीय अखिलेश जी ने कहा, पर मैं एक निवेदन आपसे करूं, श्रीमद् भागवत में कुल मिलाकर 9 गीत हैं। उनमें से भी 5 प्रेम गीत गोपियों के द्वारा गाए हुए हैं। भूमिका के रूप में वेणुगीत है और रास के आरंभ में रास लीला के प्रथम ही अध्याय में 29वें अध्याय में एक गीत है जिसको धर्म प्रसंग धर्म चर्चा के रूप में कहा गया, लेकिन जगत गुरु भगवान श्रीमद् वल्लभाचार्य चरण
प्रथम अध्याय में प्रणय गीत गोपियों के द्वारा गाया हुआ है, यह आज्ञा करते हैं। पहले ही अध्याय में जहां गोपियां भगवान के पास रास में पधारती हैं और भगवान स्वागतम वो महाभागा यहां से बोलते हैं, तो यहां से लेकर 10 श्लोकों तक भगवान के द्वारा श्री गोपी जनों को रास में आगमन पर ब्रज में लौट जाने का उपदेश दिया गया है। ये 10 श्लोक श्री कृष्ण मुख निर्गत हैं। इसके बाद श्री कृष्ण के कहे गए 10 श्लोकों का प्रतिकार प्रत्युत्तर ब्रज गोपिकाओं ने 11 श्लोकों में किया है। मैवम विभोरहति भवान गदितुम नृशंसम, यहां से लेकर 11 श्लोक तक भगवान को उत्तर दिया गया है। जगतगुरु भगवान श्रीमद् वल्लभाचार्य चरणों के आदेशानुसार श्री कृष्ण के मुख से गाए गए 10 श्लोक और श्री गोपी जनों के द्वारा श्री कृष्ण को कहे गए 11 श्लोक, इन दोनों को संयुक्त रूप से 21 श्लोकों को प्रणय गीत के रूप में भागवत में माना जाता है। ये प्रणय गीत है और केवल एकमात्र ये प्रणय गीत ही ऐसा है जो भगवान के संयोग काल में गाया गया है और संयुक्त रूप से गाया गया है, जिसे भगवान ने भी गाया है 10 श्लोकों में और 11 श्लोकों में गोपियों ने भी गाया है। इसके अतिरिक्त चारों श्लोक, चारों गीत, भले वो वेणु गीत हो, भले वो गोपी गीत हो, भले युगल गीत हो या भ्रमर गीत, ये चारों ही गीत भगवान के वियोग में गाए गए हैं। केवल और केवल यह प्रणय गीत ही ऐसा है जो गोपियों और कृष्ण दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से आमने सामने खड़े होकर गाया गया है। तो ये एक प्रणय गीत की विषय में थोड़ी सी एक सूचना मैंने आपको दी। परम पूज्य श्री महाराज जी जिनका लगाया हुआ यह अमृत वृक्ष है, उन्हें रास की कथा से अत्यंत अनुराग था। पूज्यपाद महाराज श्री को अत्यंत प्रिय था रास, अत्यंत प्रिय था। एक बार तो मेरे मन में यह बात आई और मैंने पूज्यपाद महाराज श्री को पूछा भी, प्रार्थना भी की। कहा महाराज जी इतने वृत्त चरित्र हैं, रास निश्चित ही ब्रज चरित्र का सार है, ये तो पक्की बात है, लेकिन रास के अतिरिक्त और कोई भी चरित्र में इतना भार आप क्यों नहीं देते? तो श्री महाराज जी कहते थे, मुझे जो कहा वो मैं आपको कह रहा हूं। पूज्य महाराज जी ने कहा, देखो तुम्हारे यहां संप्रदाय में सूरदास जी का एक कीर्तन गाया जाता है। उस कीर्तन में यह कहा जाता है कि सूर खवैया घी को
जो घी खाने वाले होते हैं वो सार भोगी होते हैं, और जब सार हमारे सामने है तो फिर दूसरी जगह जाना ही क्यों जाना। पूज्य श्री महाराज जी की स्मृति वैसे तो होती ही रहती है। वो एक दिव्य पुरुष थे और एकांतिक साधना श्री महाराज जी की बहुत थी। वो कुछ न बोलें, उनके दर्शन से ही संतोष हो जाता था, दर्शन से ही संतुष्ट हो जाता। दास को थोड़ा सा सत्संग का सौभाग्य प्राप्त हुआ और वैष्णव परंपरा के अनुसार रास लीला की कथा में उन्हें बड़ा अनुराग था, बहुत ही प्रेम था। श्रीमद् भागवत के ऊपर संस्कृत की कुल मिलाकर लगभग 52 टीकाएं उपलब्ध होती हैं, जिनमें से कुछ संपूर्ण भागवत पर हैं, कुछ टीकाएं केवल रास पर ही हैं, कुछ केवल भागवत के आरंभ के 3 श्लोकों पर ही हैं। कुल मिलाकर 52 टीकाएं। महाराज श्री कहते थे कि मुझे मूल श्लोक के अनुसार सुनाओ। भागवत के मूल श्लोकों से महाराज श्री को बड़ा प्रेम था। पता नहीं हमारे कितने पुण्य हैं कि हमने ऐसे महानुभावों के दर्शन और उनका सत्संग प्राप्त किया। रास की कथा की भूमिका में श्रीमद् भागवत के बड़े पुरातन टीकाकार और बड़े सम्मानित टीकाकार श्री श्रीधर स्वामी रास की भूमिका में एक श्लोक लिखते हैं और वो कहते हैं कि ब्रह्मादि जय संरूढ़, ब्रह्मादि जय संरूढ़ दर्प कंदर्प दर्पः जयति श्रीपतिर्गोपी रास मंडल मंडना। इस कारिका का तात्पर्य यह है श्रीधर स्वामी के अनुसार कि सरस्वती के प्रति जब ब्रह्मा मोहित हुए और श्री महादेव जी मोहिनी जी के प्रति जब आकर्षित हुए तो कामदेव को अहंकार हुआ, कंदर्प को दर्प हुआ। तो दर्प तो छुप नहीं सकता, तो कंदर्प का दर्प श्री नारद जी के आगे प्रकट हुआ। कामदेव नारद जी के पास आया और उसने नारद जी को कहा कि सबसे बड़े देवता हैं लोक पितामह ब्रह्मा जी और महादेव जी, और जब इन दोनों को भी मैंने परास्त कर दिया है तो मुझे ब्रह्मांड विजयी मान लिया जाना चाहिए। और आपको भी तो मैं पराजित कर ही चुका हूं। तो जगत में ब्रह्मांड में ऐसा कोई नहीं है जो मुझसे पराजित न हुआ हो, तो मुझे मान ले ब्रह्मांड विजय। लेकिन ये ब्रह्मांड विजय की उपाधि मुझे आपके द्वारा चाहिए। आप सुरासुर नमस्कृत हैं, आप लोक पूज्य हैं,
सर्वत्र आपकी प्रतिष्ठा है, और यदि आप मुझे ब्रह्मांड विजयी मान लेंगे तो मैं इस उपाधि को सार्थक समझ लूंगा। तो नारद जी ने मुस्कुरा कर कहा कि देखो, पुरानी बातें तो करो मत, उसको जीता उसको, ये सब पुरानी कथा है, इतिहास में मत जाओ। तुमको ब्रह्मांड विजयी होने की वासना है और मुझसे उपाधि चाहते हो, मैं दे दूंगा, कोई बात नहीं। लेकिन वर्तमान काल में मैं जिसका संकेत करूं, मैं जो बताऊं, उस एक व्यक्ति को तुम मोहित कर लो तो मैं ब्रह्मांड विजयी मान लूंगा। तो उसने कहा बताओ, बताइए। तो नारद जी ने कहा तुम वृंदावन चले जाओ। श्री वृंदावन में नंद नंदन भगवान श्याम सुंदर का तुम्हें दर्शन होगा। स्वरूप वर्णन कर दिया। श्याम सुंदर हैं, पीतांबरधारी हैं, मयूर मुकुटी हैं, वेणुधारी हैं, और उनके पास चले जाओ, उनसे जाकर युद्ध करो, उन्हें अपने अधीन करने का प्रयास करो, और यदि तुमने उन्हें पराजित कर लिया तो मैं तुम्हें ब्रह्मांड विजयी मान लूंगा। तो कामदेव ने कहा कोई बात नहीं, हम चले जाते हैं। कामदेव यहां वृंदावन में आया। भगवान श्याम सुंदर यमुना तट पर विराज रहे थे आनंद में। कामदेव ने दूर से देखा तो उसे लगा कि लक्षणों से तो यही है। श्री नारद जी ने जो परिचय दिया, लक्षण बताए, वो तो इनमें ही घट रहे हैं। लेकिन ये तो 11 साल के बालक हैं। इतने बड़े बड़े देवता मेरे सामने टिक न पाए तो 11 वर्ष का बालक क्या टिकेगा। पर उसे उपाधि लेनी थी तो गया भगवान के पास और दर्शन करके मोहित हो गया। फिर उसने भगवान से पूछा कि नंद नंदन श्री कृष्ण आपका ही नाम है? भगवान मुस्कुराए, कहा हाँ मेरा ही नाम है। कहो तुम कौन हो? तो कहा मेरा नाम कामदेव है। नारद जी की प्रेरणा से मैं आपके पास आया हूं और मैं आपको पराजित करना चाहता हूं। मुझे ब्रह्मांड विजयी की उपाधि चाहिए। तो मैं आपको सावधान कर रहा हूं कि मैं आप पे आक्रमण करूं, उसके पूर्व आपको कोई तैयारी करनी हो तो कर लो। भगवान बोले भैया हम तो प्रेम करने आए हैं, तो बिना बात काहे को लड़ने आया है हमसे? पर नहीं, मुझे तो उपाधि चाहिए, तो आप तैयारी कर लो। तो भगवान मुस्कुरा दिए, बोले तैयारी कर तू, मुझे कोई तैयारी नहीं, मैं सदा तैयार, मुझे काहे की तैयारी। और फिर भगवान ने कहा कि देखो युद्ध दो प्रकार से होता है। एक किलेबंदी का युद्ध और एक मैदान का युद्ध। किलेबंदी का युद्ध वो है कि एक सेना किले के भीतर होती है, दूसरी सेना किले के बाहर होती है। बाहर वाली सेना यदि किले का द्वार तोड़ के भीतर घुस जाए तो वो विजयी हो जाती है, किला टूट गया।
और मैदान का जो युद्ध है वो आमने सामने होता है। जिसने मार दिया सो जीत गया, जो मर गया हार गया। तो अब मैं तुमसे ये कहता हूं, तुम कौन से प्रकार का युद्ध करोगे? किलेबंदी का युद्ध यह है कि मैं ध्यान लगाकर बैठ जाऊं, हृदय रूप किले के कपाट बंद कर दूं, ध्यान में बैठ जाऊं, तुम मेरे ध्यान रूप किले को तोड़ने का प्रयास करो। यदि मेरा ध्यान तोड़ दो तो तुम विजयी। मैदान का युद्ध यह है कि मैं शरद पूर्णिमा की रात्रि में हजारों हजारों नवयुवती गोपियों के साथ निकुंज में, वन की भूमि में, श्री यमुना जी के तट पर नृत्य करूं, गान करूं, आलिंगनादि सभी क्रियाएं करूं और तुम मेरे ऊपर आक्रमण करो। यदि किसी प्रकार का कोई विकार तुम मुझ में उत्पन्न कर पाओ तो तुम विजयी में पराजय। रास लीला का यह क्रम शांत चित्त से सुने। भगवान ने सब कुछ काम के अनुकूल किया है। शरद ऋतु काम के अनुकूल है, रात्रि का समय काम के अनुकूल है, वन की भूमि काम के अनुकूल है, युवती स्त्रियों का, गोपियों का साथ काम के अनुकूल है। सब कुछ काम के अनुकूल किया। नृत्य गीत सब काम के अनुकूल, सब कुछ भगवान ने काम के अनुकूल किया और कहा कि अभी भी कुछ कर सकते हो तो करके दिखाओ। लेकिन कामदेव नहीं कर पाया और वो मूर्छित हो गया। ये प्रसंग इसलिए भी मिलता है क्योंकि रास पंचाध्यायी का जो फल है वो हृदय रोग की वासना की निवृत्ति ही कहा गया है। और मैं आपको निवेदन करूं कि लीला और क्रीड़ा इनमें भेद हो जाए। कुछ केवल क्रीड़ा होती है, कुछ केवल लीला होती है, लेकिन रास लीला लीला भी है और क्रीड़ा भी है, दोनों ही। रास में दोनों ही बात कही गई, रास क्रीड़ा भी कही जाती है और रास लीला भी कही जाती है। मुख्यतः क्रीड़ा उसे कहते हैं कि जहां खेलने वाले के सुख की प्रधानता हो। भगवान का आत्मरमण यह क्रीड़ा है। आत्मरमण का तात्पर्य क्या होता है? जैसे कोई रूपवती स्त्री दर्पण के सामने खड़ी हो जाए, अपने आप का श्रृंगार करे, खुद को सजाए और अपने ही रूप को देख देख कर आनंदित हो। मैंने अपने ही सौंदर्य का स्वयं सुख भोगे, वो आत्म क्रीड़ा है। वहां उसके रूप का कोई भोक्ता नहीं होता, कोई दूसरा नहीं होता। वो स्वयं ही अपने सौंदर्य रस की भोक्ता होती है। वो क्रीड़ा है जहां क्रीड़ा करने वाले के सुख की ही प्रधानता होती है, दूसरा कोई नहीं होता। मैं आपको एक निवेदन करूं। एक बार मैं बंबई में एक वैष्णव के घर में अतिथि हुआ, तो
स्नान करने के लिए बाथरूम में गया तो खिड़की से मैंने देखा कि उस वैष्णव के घर के सामने उसकी गाड़ी रखने का गैराज था और सेठ चला गया था, गैराज खाली था। एक 5-7 वर्ष का बच्चा वो वहां गेंद खेल रहा था और मैंने देखा, बाथरूम में से देखा बच्चे को। इतना तन्मय था वो, इतने आनंद में था वो कि वहां कोई दूसरा तो था ही नहीं। उसने क्या किया कि गैराज की दीवार पे 3 लकीर खींच दी, 3 लाइन बना के उसने विकेट बना दिया क्रिकेट का। 3 लाइन बना दिया, विकेट बना दिया और खुद ही गेंद लेकर उसने बॉलिंग करना शुरू किया। और जब वो गेंद उसके उस दीवार के विकेट पर लग जाए तो बच्चा उछले और बाकायदा शोर करे, आउट कर दिया मैंने। और वो इतने आनंद में था, पूछो ही मत। वहां न कोई देखने वाला, न कोई खेलने वाला, वो खुद ही खेल रहा है, खुद के साथ ही खेल रहा है। यही आत्मरमण है, इसी को आत्म क्रीड़ा कहते हैं। स्वयं के क्रीड़ा का स्वयं भोग करना। तो भगवान की आत्म क्रीड़ा भी यहां रासलीला में कही गई है। आत्म क्रीड़ा, आत्मा रामोप्यरी रमत। भगवान आत्मा राम है। लीला वो होती है कि अनायासेन क्रियमाणा लीला होती है। जो करने में कोई परिश्रम न हो, जो सहज होती हो, वो लीला है। और लीला में भगवान का सुख प्रधान नहीं होता, भक्तों का सुख प्रदान होता है। जहां भक्तों के सुख के लिए भगवान विहार करते हैं वो लीला है, और जहां अपने सुख के लिए भगवान रमण करते हैं वो क्रीड़ा है। रास लीला दोनों प्रकार से सिद्ध होती है। रास क्रीड़ा भी है और रास लीला भी है। दोनों ही बातें उसमें यथार्भक स्वप्रतिबिंब विभ्रम, इस प्रकार का श्लोक रास पंचाध्याय में आता ही है। ये आत्मरमण है। आत्मरमण कैसे संभव होगा? गोपियां श्री कृष्ण से वास्तविक में कुछ भिन्न नहीं है। और मैं आपको निवेदन करूं कि रास लीला का कोई भी पदार्थ, रास में उपयुक्त कोई भी पदार्थ प्राकृत नहीं है, सब कुछ अप्राकृत है। आप देखें, क्या श्री कृष्ण कोई प्राकृत पुरुष है? क्या श्री कृष्ण को प्राकृत पुरुष कहा जा सकता है? दो अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान है तो प्राकृत पुरुष नहीं है। तो क्या गोपियों को प्राकृत स्त्री कहा जा सकता है? नहीं कहा जा सकता। ब्रह्म वैवर्त पुराण में भृगु आदि ऋषियों को गोपियों का स्वरूप बताते हुए श्री ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हे पुत्र भृगु, 60 वर्ष सहस्राणि तपस्तेपे मया पुरा तथापि च न मे लब्धा तासां वै पादरेणवः न स्त्रियो गोप सुंदर्यः पुत्रताः श्रुतयः किल। ये ब्रह्म वैवर्त पुराण का वचन है जो ब्रह्मा जी भृगु आदि ऋषियों को कह रहे हैं। वो कह रहे वत्स, पूर्व काल में
गोपी जनों के चरण कमल की रज प्राप्त करने के लिए मैंने 60,000 वर्ष तप किया था। लेकिन 60,000 वर्ष तप करने के बाद भी मैं ब्रज गोपिकाओं की चरण रज को नहीं पा सका। आप कल्पना करो, जिनके चरण कमल की रज ब्रह्मा जी को इतनी दुर्लभ है, उन गोपियों को क्या कोई प्राकृत स्त्री कहा जा सकता है? ये वेद के मंत्र हैं जो रसो वै सह, उस रसरूप पर ब्रह्म का स्वरूपानंद प्राप्त करने के लिए गोपी रूप धारण करके प्रकट हुए। और मैं एक निवेदन करूंगा आपसे, गोपियों का स्वरूप अलौकिक है और उनके जो पति पुत्र आदि भी कहे गए हैं, जिनका वर्णन रास पंचाध्यायी के पहले अध्याय में भी है। मातरः पितरः पुत्राः भ्रातरः पतयश्च वः विचिन्वन्ते हि पश्यन्तो मां कृत्वं बन्धु साध्वशम्। तो उनके माता पिता पति पुत्र आदि सब कहे गए हैं उनके पूरा परिवार है। और स्वयं गोपियां भी गोपी गीत में ये बात कह रही है, पति सुतान्वय भ्रातृबान्धवा नति विलङ्घ्यते त्यच्युता गता गतिविदस्तवो गीतमोहिता गीतवयोषितः कस्त्यजेन् जयति तेऽधिकं जन्मना व्रज। पति सुतान्वय भ्रातृ बांधवान गोपी कह रही हैं कि हम अपने पति पुत्र भाई परिवार सबको छोड़कर सारी मर्यादाओं का अतिक्रमण करके आपके पास आए। तो जिनके पति हैं पुत्र हैं, क्या उनको अविकारी कहा जा सकता है? नहीं कहा जा सकता। आदरणीय श्री सेवानंद जी पधारे हैं, स्वागतम। पधारे पधारे। लेकिन श्रीमद् भागवत के विचारक महानुभाव ये कहते हैं, क्योंकि श्री गोपी जनों का स्वरूप अत्यंत दिव्य है, उनके भोक्ता तो केवल और केवल श्री कृष्ण है, कोई हो ही नहीं सकता। ये तो केवल उनके सौंदर्य की, उनके स्वरूप की सुरक्षा करने के लिए पति पुत्र आदि लीला में रच दिए गए हैं। वास्तव में उनका किसी से कोई संबंध नहीं है। उनके वास्तविक पति तो श्री कृष्ण ही है, कोई है नहीं उनका पति, भगवान ही उनके पति। और कुमारिकाओं के लिए भी मैं आपको एक निवेदन करूं, क्योंकि जगत गुरु भगवान श्री वल्लभाचार्य चरण मानते हैं कि व्रज में, श्री वृंदावन में भगवान का नित्य रास है। संपूर्ण व्रजमंडल में कहीं न कहीं जहां भगवान की रुचि हो, भगवान का नित्य रास प्रकट है। लेकिन भागवत में जो रास लीला वर्णन है वो नैमित्तिक रास है, नित्य रास नहीं है। सावधानी से सुनिएगा। प्रमाण क्या है? प्रमाण है चीरहरण। कुमारिकाओं की चीरहरण लीला में उन्होंने भगवान को अपना पति मानकर भगवान का
रसरूप संग करने के लिए जो कात्यायनी व्रत किया, पूजन किया, उसके परिणाम में भगवान ने वरदान दिया है उनको, मयेमा रमशत क्षपा, इन रात्रियों में तुम मेरे साथ रास रमण करोगी। तो वरदान दिया है इसलिए ये रास है, ये वरदान निमित्त से ये रास है। नित्य रास तो श्री कृष्ण का होता ही है, उसके लिए किसी वरदान की जरूरत नहीं है, उसके लिए किसी कारण की जरूरत नहीं है। भगवान का तो नित्य रास विलास है। और जिनके निमित्त से कुमारिकाओं के वरदान से रास लीला हुई, उन कुमारिकाओं के विषय में भी एक कथा सुने शांत चित्त से। ये पुराणांतर की कथा है। भगवान के जन्म से अनेक वर्ष पूर्व एक बार नंद बाबा व्यापार के सिलसिले में गौड़ देश पधारे थे। व्यापार बड़ा था, घी का व्यापार था, रत्नों का भी व्यापार था। नंदराय जी तो वैश्य वृत्ति से रहते थे, तो गौड़ देश पधारे, तो वहां व्यापार का जो कार्य था वो पूरा हो गया। तो उनकी इच्छा हुई, उन्होंने सुना कि कुछ दूरी पर कुछ ब्रह्मर्षि यज्ञ कर रहे हैं, तो यज्ञ में दर्शन करने के लिए पधारे। और वेदवादी महापुरुष वहां यज्ञ कर रहे थे। उनके यज्ञ में से 16,000 दिव्य अग्नि कुमारिकाएं, वेद की श्रुति रूपा ये कुमारिकाएं उस यज्ञ में से प्रकट हुई। उनके दिव्य सौंदर्य को देखकर ऋषि एकदम से विस्मित हुए। सबको उन्होंने प्रणाम किया और कहा, हे देवियों, हमारा बड़ा भाग्य है कि हमको आपका दर्शन हुआ। आप अनुग्रह करके ये बताएं कि इस यज्ञ में आप प्रकट हुए हैं, हमें दर्शन दिया है, इसका प्रयोजन क्या है? हमें दर्शन देने का क्या प्रयोजन है? तो उन्होंने कहा कि हे ब्रह्मर्षियों, बड़े पुण्यों के बाद किसी को हमारा दर्शन होता है, लेकिन हमने आप पे अनुग्रह करके इसलिए दर्शन दिया है कि कुछ समय तक आप हमें सुरक्षित रखें, हम आपके पास रहना चाहते हैं कुछ समय। तो ऋषियों ने कहा कि यह कैसे संभव है? इतनी दिव्य परम सुंदरी देवियों की सुरक्षा और व्यवस्था हम जैसे अकिंचन ब्राह्मण कैसे कर पाएंगे? हमारे पास तो कोई साधन नहीं, खुद तो हम वन में ही रहते हैं, हमारे पास तो कोई साधन नहीं, आपकी सुरक्षा हम कैसे कर सकते हैं? तो उन्होंने कहा कि आप चिंता मत करो, हम आपके पास ज्यादा समय नहीं रहेंगे, थोड़े ही समय रहेंगे। कुछ ही समय में ब्रजभूमि से नंद बाबा यहां पधारने वाले हैं और नंद बाबा हमें यहां से ले जाएंगे। ये सब हमारी लीला है, हमारी इच्छा है। तो जब तक नंद बाबा नहीं पधार रहे हैं तब तक आप हमें रख लो। तो उन्होंने कहा कि रख तो लें, लेकिन आपके दिव्य सौंदर्य को हम छुपा नहीं सकते। आपका दिव्य सौंदर्य छुप नहीं सकता, तो हम आपकी सुरक्षा कैसे कर पाएंगे? तो इन्होंने कहा आप चिंता मत करो, हम 5 वर्ष की छोटी छोटी कन्याओं का रूप धारण कर लेते हैं, हम कुमारिकाएं बनकर प्रकट हो जाते हैं। तो छोटी छोटी कुमारिकाएं बनकर ये प्रकट हो गई।
अग्नि कुमारिका इनको कहा जाता है। और नंद बाबा यज्ञ का दर्शन करने के लिए आए तो नंद बाबा उस यज्ञ में से इन 16,000 कन्याओं को ब्रज में ले आए कंस को उपहार देने के लिए। सावधानी से सुनो। उस काल में ऐसी रीत थी, ऐसी परंपरा थी कि समृद्ध और संपन्न लोग अनाथ कन्याओं को पालते थे, ले जाते थे और जैसे रत्न आदि भेंट किए जाते हैं ऐसे ये दासियां भी, ये कन्याएं भी राजा महाराजाओं को भेंट की जाती थी। ऐसी परंपरा। तो उन्होंने सोचा अभी तो ये बच्ची हैं, कन्याएं हैं, इनको ले चल, बड़ी सुंदर है, बड़ी हो जाएंगी तो महाराज कंस को भेंट करेंगे। ले आए। लेकिन ये तो दिव्य जन्मा है, भगवान के लिए पधारे हैं और इनके आने के बाद भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। ये कन्याएं नंद बाबा को बाबा कहती थी और जसोदा जी को अम्बा कहती थी, माता का। इनका युगल गीत वेणुगीत दोनों में वर्णन है। प्रायोवताम्ब विहगा मुनयो वनेस्मिन् कृष्णे क्षितं तदुदितं कलवेणुगीतम्। प्रायोवताम्ब, अम्ब शब्द का प्रयोग है, ये जसोदा जी के लिए किया। और युगल गीत में भी पढ़ोगे तो ये कहती हैं कि तव सुतः सती यदाधर बिंबे दत्त वेणु रणयत स्वर जाती। वहां भी जसोदा जी को ये कहती है कि मां आपके पुत्र वेणु बजा रहे हैं। तो इनका भगवान में पति भाव था, नंद यशोदा में मातृपितृ भाव था। और ये तो आई ही भगवान के लिए हैं, इसलिए इनको ये वरदान मिला, रास रमण का भगवान ने दिया, क्योंकि इनका प्रयोजन ही ये था। और इन्हें वरदान दिए जाने के कारण ही भागवत में यह रास हुआ। वैसे तो ब्रज में भगवान का नित्य रास है, रास के लिए भगवान को किसी कारण की जरूरत नहीं है, किसी कारण की। और इसीलिए मैं आपको निवेदन करूं, जगत गुरु भगवान श्रीमद वल्लभाचार्य चरण इस भागवतोक्त रास में नित्य स्वामिनी, नित्य रासेश्वरी श्री राधा रानी पधारी हैं, इस बात को स्वीकार नहीं करते। वो कहते हैं कुमारिकाओं की जो मुख्य स्वामिनी हैं वही इस रास में है, जो राधा जी की सहचरी हैं। लेकिन श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी की परंपरा के महानुभाव अनया राधितो नूनम, तो इसमें श्री राधा रानी पधारी हैं ऐसा बताते हैं। तो अनया राधितः, आराधितः जो शब्द है उस शब्द के अर्थ को लेकर वो श्री राधा रानी पधारी हैं ऐसा कहते हैं। क्योंकि राधा शब्द का अर्थ क्या है? आराध्यते, आराधयति वा सा राधा। रात सात सिद्धौ धातु से राधा शब्द बनता है पाणिनि व्याकरण में। तो आराधना राधा शब्द का अर्थ है, शब्दार्थ सामान्य। राधा रानी से पूछा गया आपके नाम का अर्थ क्या है, तो उन्होंने कहा कृष्णम आराधयति, श्री कृष्णम आराधयति अतो ही अहम राधा। मैं अपने प्रियतम श्री कृष्ण की आराधना करती हूँ, इसलिए मेरा नाम। और जब ठाकुर जी से पूछा गया कि राधा शब्द का अर्थ बताओ, तो भगवान ने कहा नहीं, कृष्णेन आराध्यते या सा राधा। कृष्ण के द्वारा जो आराधित हैं, कृष्ण जिनकी आराधना करते हैं, इसलिए उनका नाम राधा है। तो ये तो
नित्य लीला का उनका परस्पर दौ चकोर दौ चंदा, तो प्रिया प्रियतम का तो यहाँ नित्य विलास है। तो अनयाराधितः, आराधितः शब्द के शब्दार्थ की प्रधानता के कारण श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी की परंपरा के महानुभाव आचार्य जन यहाँ श्री राधा रानी का भी पदार्पण है, इस बात को बताते हैं। आचार्यों के रस भेद हैं, दोनों ही बात अपनी अपनी जगह ठीक है, कोई आपत्ति नहीं। तो दास ये निवेदन कर रहा है कि न तो कृष्ण कोई प्राकृत पुरुष है और नहीं तो श्री राधा या गोपियां कोई प्राकृत नायिकाएं, अप्राकृत है सब। क्या ये ब्रजभूमि प्राकृत है? जिस वृंदावन में जिस भूमि पर यह रास हुआ, क्या यह भूमि प्राकृत है? नहीं। व्रज धातु का एक अर्थ होता है गतिशील, गतिशील। तो व्रज का अर्थ यह है कि जैसे सामान्य पृथ्वी, सामान्य भूमि जड़ होती है, गतिशील नहीं होती, वैसी ब्रजभूमि नहीं है। ब्रजभूमि गतिशील है, चैतन्य भूमि है। ये संपूर्ण ब्रजमंडल चैतन्य है, चिदानंद स्वरूप है। संपूर्ण वृंदावन चिदघन आनंद स्वरूप है। आप देखें, श्री कृष्ण गोवर्धन में गैया चरा रहे हैं और बरसाने से श्री प्रियाजू सखियों के साथ गोरस बेचने निकली और भगवान को जानना है कि प्रियाजू निकले कि नहीं, और जल्दी जल्दी आ जाएं गोवर्धन और प्रियाजू से मिलें। ये संकल्प हुआ। तत्काल ही भगवान के संकल्प होते ही व्रजभूमि ने संकोच किया। जैसे कमल का पुष्प होता है, कमल का पुष्प सूर्य के प्रकाश से विकास करता है, और विकास करे तो कमल के सारे दल भिन्न भिन्न हो जाते हैं, दूर दूर हो जाते हैं। लेकिन यदि वो कमल का पुष्प संकोच करे तो सारे दल निकट आ जाते हैं। इसी प्रकार ये व्रजभूमि कमल पुष्प की तरह श्री कृष्ण की इच्छा के अनुसार, श्री कृष्ण के संकल्प के अनुसार विकास भी करती है और संकोच भी करती है। तो बरसाने से निकलने वाली प्रियाजू से मिलने की जब श्री कृष्ण की इच्छा होती है, संकल्प होता है, तो ब्रजभूमि संकोच करती है और बरसाना और गोवर्धन पास पास आ जाते हैं। अन्यथा देखो, गोवर्धन से बरसाना जाने में गाड़ी में जाओगे तो आधे घंटे से ज्यादा लग जाए, इतनी। तो भगवान की अनुगामिनी है ये ब्रजभूमि। ब्रजमंडल भगवान के संकल्प के अनुसार विकास करता है और भगवान के संकल्प के अनुसार संकोच। कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि 9 लाख गायें तो नंद बाबा के ही थी, और फिर बाकी कितने ब्रजवासी थे, सबके यहाँ 1000-2000 गाय तो रहती ही होंगी। गायन्ते ब्रज छायो, तो ये ब्रज तो बड़ा छोटा सा है, इतनी गाय कहाँ रहती होंगी। ये संदेह इसीलिए होता है क्योंकि हम ब्रजभूमि को प्राकृत भूमि समझ के बैठे हैं, हम इसकी दिव्यता को नहीं समझ रहे। ये ब्रजभूमि दिव्य है, गतिशील है, और जिस भूमि पर रास हुआ वो भूमि भी प्राकृत नहीं है। रास में जो रात्रियां प्रकट हुई, बहुवचन है, आप सब जानते हैं, विद्वान लोग यहां बैठे हैं। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका
वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रित। रात्रि में बहुवचन, सभी रात्रियां दिव्य हैं, प्राकृत नहीं है। और रास पंचाध्यायी के अंतिमाध्याय में इनके लिए कहा गया ब्रह्म रात्र उपावृत्ते। ये ब्रह्म स्वरूप रात्रियां हैं, भगवान की दिव्य कृतियां हैं। ये रात्रियां प्राकृत नहीं है। प्राकृत और अप्राकृत रात्रियों में भेद यह है कि प्राकृत रात्रियों में दो रात्रि के बीच में दिन का व्यवधान होता ही होता है। रात्रि के बाद रात्रि नहीं आ सकती। ये प्रकृति की मर्यादा नहीं है, प्रकृति का नियम नहीं है। रात्रि के बाद दूसरी रात्रि आएगी तो दिवस की मर्यादा तो बीच में होगी ही होगी। लेकिन रास में ऐसा कोई वर्णन नहीं है, दिन की चर्चा ही नहीं है रास में। रात्रि के बाद रात्रि, उसके बाद फिर रात्रि, उसके बाद फिर 6 महीने तक केवल रात्रियां ही आती रही हैं। और ये व्यवस्था ही सिद्ध करती है कि रास की रात्रियां प्राकृत नहीं है, ये सब दिव्य रात्रियां, अलौकिक रात्रियां। और एक निवेदन मैं आपसे करता हूं, महाराष्ट्र में रासलीला में जो चंद्रमा का उदय हुआ है, वो चंद्रमा भी प्राकृत नहीं है। वो भी चंद्रमा मनसो जाता है। वो चंद्रमा भगवान के संकल्प से उदय हुआ है। चंद्र सरोवर आज भी श्री गिरिराज जी में विद्यमान है, वहीं से चंद्रमा का उदय। प्राकृत चंद्रमा की ये मर्यादा है कि प्रकृति में चंद्रमा एक दिशा से उदय होगा और दूसरी दिशा में अस्त हो जाएगा। वो दिशा का अनुगामी है, एक दिशा से दूसरी दिशा की ओर ही जाएगा। लेकिन रासलीला में जो चंद्रमा का उदय हुआ वो किसी दिशा का अनुगामी नहीं है। वो श्री कृष्ण के द्वारा की गई रास लीला का अनुगामी है, कृष्ण का अनुगामी है। रास करते करते कृष्ण जहां चले जाएंगे, चंद्रमा वहीं जाकर निकुंज में प्रकाश करेगा। 6 महीने तक एक स्थान पर चंद्रमा रह नहीं सकता, ये प्रकृति की मर्यादा नहीं है। पर रास में चंद्रमा वहीं एक ही स्थान पर रहा है। तो चंद्र भी अप्राकृत है। मेरा सब निवेदन करने का तात्पर्य इतना ही है, भगवान की ये लीला है। तो जब भगवान अलौकिक हैं तो अलौकिक लीला में उपयोग किया जाने वाला कोई भी पदार्थ अलौकिक ही है। उसमें प्राकृत पदार्थ की कल्पना नहीं की जा सकती। वो दिव्य है क्योंकि ये भगवान की लीला है। ये बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि सामान्य व्यक्ति न इसके श्रवण का अधिकारी है और न ही कोई सामान्य व्यक्ति इसको समझ सकता है। प्रथमाध्याय में ही लिखा कि चंद्रमा उदय हुआ, तदोडुराज ककुभः करैर्मुखम् प्राच्याविलिम्पन् नरुणेन शन्तमयी सचर्षणीना उदगाच्छुचो मृजन् प्रियः प्रियायाइव दीर्घदर्शन। उडुराज चंद्रमा उदय,
यहां भी मैं केवल एक निवेदन आपसे करना चाहता हूं, आप उसका चिंतन करें, विचार करें। ऐसा कोई भी कर्म जो अपने गुरुजनों के सामने आप नहीं कर सकते, आपको संकोच होता है, आपको ग्लानि होती है, जो कर्म अपने गुरुजनों के सामने करने में संकोच होता हो, वो कर्म कभी पवित्र नहीं होता, वो अपवित्र होता है। जो वचन, जो बात, जो चर्चा आप अपने गुरुजनों के सामने नहीं कर सकते, वो वार्ता, वो चर्चा पवित्र नहीं होती, उसमें दोष होता। यदि लीला व्यवहार की दृष्टि से देखा जाए तो भगवान चंद्रवंश में प्रकट हुए और चंद्रमा भगवान का पूर्वज है। रास लीला के आरंभ के पूर्व भगवान ने चंद्रमा प्रकट किया है और चंद्रमा को कहा कि मैं जो कुछ भी लीला कर रहा हूं तुम उसके साक्षी हो, तुम मेरे पूर्वज हो, तुम्हारे सामने कर रहा हूं, इसलिए इसकी निष्कलंकता, इसकी दिव्यता, इसकी पवित्रता के तुम स्वयं साक्षी हो। चंद्रमा की साक्षी है सब। और रास में भगवान ने जो वेणुनाद किया है, वो वेणुनाद भी अलौकिक है। जगऊ कलम वाम दृशाम मनोहरम, ये जो वेणुनाद किया है श्री कृष्ण ने, ये संपूर्ण व्रजमंडल में गया लेकिन सबको सुनाई नहीं दिया। यदि सबको सुनाई दे जाए तो जसोदा जी भी आ जाए, रोहिणी जी भी आ जाए, सखा भी आ जाए, रसाभास हो जाए, रस का सत्यानाश हो जाए। ये वेणुनाद कैसा है? जगऊ कलम वाम दृशाम मनोहरम, केवल और केवल जिनका भगवान में माधुर्य भाव है, जिनका श्री कृष्ण में कांत भाव है, केवल उनके ही कान में ये वेणु का शब्द गया है, सबके कान में नहीं गया। जो रास लीला में प्रवेश के अधिकारी, केवल उन्हीं गोपियों के कान में ये वेणु का शब्द गया है और वो सब वहां आ गए। कथा प्रसिद्ध है, आपने सुनी होगी, मैं कोई उसका इतिहास कहने के लिए बैठा भी नहीं। लेकिन आप विचार करें तो आपको आनंद होगा। रास में 11 प्रकार के यूथों का वर्णन है, गोपियों के 11 यूथों का। यदि आप उसके प्रथम अध्याय का जरा आलोडन करें तो पहला युद्ध तो कुमारिकाओं का है, जिनको भगवान वरदान दे चुके हैं। तो जिनको वरदान दे चुके हैं वो तो निमंत्रित ही हैं, तो वो तो आ ही चुके हैं और वो एक और खड़े हैं। लेकिन 10 प्रकार के यूथ जिनका मूल में वर्णन है, केवल वेणु का शब्द सुनकर अधिकार होने के कारण वो वहां आ गए। इनमें 3 प्रकार की गोपियां कुल धर्म परायणा है, 3 प्रकार की जाति धर्म परायणा है और 3 प्रकार की लोक धर्म परायणा है और एक निर्गुण है। निर्गुण का वर्णन अंजन्त्यः काश्च लोचने, ये निर्गुण है। बाकी आप देखें तो
दोहन्त्योऽभिययुः काश्चित् दोहं हित्वा समुत्सुकाः पयोधिश्रित्य संयावमनुदवास्या परा ययुः। ये कुल धर्म परायणा है। दोहन्त्योऽभिययुः, अहीरों के कुल में ये परंपरा है गायों का दोहन करने की, कुल धर्म है उनका। तो कोई दूध दोह रही है और उसी समय कान में भगवान का आमंत्रण आया और वो उसी स्थिति में चली गई। कोई गोपी दलिया बना रही थी, संयाव, संयाव का अर्थ होता है दूध दलिया। तो कोई गोपी दलिया बना रही थी, उसे वैसे ही आग पे छोड़ के चली गई। कोई दूध उबाल रही थी, अग्नि पे दूध रखा था और चली गई। इस प्रकार के सब वर्णन है, बहुत विस्तार में मैं नहीं जा रहा हूं। अंजन्त्यः काश्च लोचने, इसमें लोचने शब्द में एक वचन है। लोचन शब्द की सप्तमी विभक्ति के एक वचन में लोचने बनता है। इसका अर्थ यह है कि कोई गोपी आंख में काजल लगा रही थी, तो एक ही कान आंख में लगाया था, एक ही आंख में लगा पाई और उसको रास का निमंत्रण मिला तो दूसरी में नहीं लगाया उसने, और वो चल पड़ी। और इस प्रकरण के अंत में शुकदेव जी कहते व्यत्यस्त वस्त्राभरणा काश्चित कृष्णांतकम ययुः। उल्टे पुल्टे कपड़े, उल्टे पुल्टे आभूषण, इस प्रकार का वर्णन व्यत्यस्त वस्त्राभरणा। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य क्या हो सकता है? शांत चित्त से विचारें तो प्राकृत जगत में, संसार में जब किसी नायक और नायिका का संयोग होता है, स्त्री पुरुष, प्रियतम और प्रेयसी प्राकृत जगत में जब मिलते हैं, संयोग उनका होता है, तो वहां शरीर की ही प्रधानता होती है। इसलिए शरीर का श्रृंगार वहां आवश्यक होता है। संसार में कोई भी नायक नायिका इस प्रकार एक आंख में काजल लगा हुआ, व्यत्यस्त वस्त्राभरण, इस प्रकार से नहीं मिल सकते, नहीं मिलते हैं। ये मर्यादा ही नहीं है। श्रृंगार शास्त्र की मर्यादा ही यह है कि नायक और नायिका श्रृंगार पूर्ण व्यवहार करते हैं, श्रृंगार की रीति से। और क्योंकि प्रकृति में शरीर ही मिलते हैं नायक नायिका के, इसलिए देह की ही प्रधानता होती है, इसलिए देह का ही श्रृंगार किया जाता है। गोपियों के तो प्राकृत देह है नहीं। शरीर के श्रृंगार की अस्तव्यस्तता, इसका जो वर्णन है, इससे क्या सिद्ध होता है? इससे यह सिद्ध होता है कि न तो गोपियों के प्राकृत शरीर है और न ही उनका संयोग प्राकृत नायक नायिका की तरह है। इसलिए देह के श्रृंगार की कोई प्रधानता वर्णन नहीं की गई। यद्यपि, सावधानी से सुने, यद्यपि पहले श्लोक में यह बात बता दी गई है कि योग माया मुपाश्रितः, भगवान ने योग माया को अपने पास बैठा रखा है। इसलिए जो भी गोपी रास के कुंज में, रासलीला में प्रवेश करती है, उसको योग माया जी व्यवस्थित श्रृंगार करके ही रास में प्रवेश करा रही है। ये योग माया जी की सेवा है।
भगवती योग माया रास में आने के लिए जो गोपियां पधारी हैं उनको श्रृंगार करके ही बेचती हैं, व्यवस्थित करके ही। लेकिन घर से जब गोपी चली है तो उसके श्रृंगार का कोई वर्णन नहीं, क्योंकि उसके प्राकृत शरीर ही नहीं है और नहीं किसी प्राकृत पुरुष से उसे मिलने जाना है। इतनी अद्भुत है, इतनी अद्भुत है ये रासलीला, इतनी अद्भुत है। एक बार मैंने पूज्यपाद श्री महाराज जी को, स्वामी जी को ये बात पूछी थी। रास की चर्चा कुछ चल रही थी तो महाराज जी ने मुझे कहा कि मुझे गोपी गीत के 4 श्लोक सुनाओ। तो मैंने गोपी गीत के 4 श्लोक सुनाए और वो एकदम विह्वल आनंद में थे, बड़े आनंद में थे। मुझे बड़ा अद्भुत लगा। तो मैंने उनसे पूछा कि महाराज जी रासलीला में इतनी रसानुभूति ये किस साधन से हो सकती है, किस साधन से हो सकती है? रास रस में रस की अनुभूति कैसे हो सकती है? आप बताएं। तो बोले अरे जाने दो, कुछ नहीं कुछ नहीं। तो फिर मैं तो ब्राह्मण हूं, वो भी मथुरा का, वो भी चौबे, तो 3 स्टार हूं, तो पिंड पड़ा तो मैं नहीं छोड़ता था। मैं पूज्यपाद स्वामी ब्रह्मलीन अनंत श्री विभूषित श्री श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज से भी कई बार इसी प्रकार पूछ लेता था और महाराज जी हंस के टाल रहा है, कुछ नहीं कुछ नहीं, ऐसे बोले। तो मैंने पूछा, मैंने घुमा फिरा गया, मैंने कहा महाराज जी फिर एक बात ये बताएं अनुग्रह करके, कृपा करके, कि आपके संपूर्ण जीवन की उपलब्धि, इतने भजन की, इतने तप की उपलब्धि संक्षेप में यदि आप बता सकें तो बताएं, कृपा करें। तो बोले कितने संक्षेप में पूछना चाहते हो? बड़े विनोदी थे स्वामी जी। कितने संक्षेप में पूछे? मैंने कहा महाराज जी एक वाक्य में बता दें, एक वाक्य में बता दें कि भजन का जो उपलब्धि का सार है वो क्या है। तो बोले एक वाक्य तो बहुत हो गया। बोले एक वाक्य संक्षेप नहीं होता, मैं एक शब्द में तुम्हें भजन का सार बताता हूं। जो मुझे भजन करके प्राप्त हुआ, भजन की उपलब्धि में एक शब्द में तुम्हें बताता हूं, और उस शब्द का नाम है कृपा। बस उन्होंने कहा, पूज्य महाराज जी ने कहा, एक शब्द में संपूर्ण भजन की उपलब्धि है मेरे पास, उसका नाम है कृपा। बस जो कुछ है सो उस प्रभु की कृपा है, इसके सिवा कोई साधन नहीं, कुछ नहीं है। एकमात्र फल है भगवान की कृपा। कृपा के बिना रास में रसानुभूति नहीं। अरे मैं कहां तक आपको कहूं, आप तो सब, कई लोग तो बड़े विद्वान पुरुष हैं, महानुभाव विराजमान है, विद्वज्जन। आप सब जानते हैं रास पंचाध्यायी के प्रथमाध्याय में परीक्षित को ही रस नहीं आया। बोलो, दूसरे की तो बात छोड़ो। रास के आरंभ में ही परीक्षित ने सबसे पहला सवाल कर दिया। परीक्षित ने सवाल कर दिया, कृष्णम विदुः परम कांतम न तो ब्रह्म थया मुने गुण प्रवाहो परमस्तासाम गुणधियाम कथम। सबसे पहला सवाल रास में परीक्षित ने कर दिया। बोलो, सुखदेव जी रस में बैठे हैं, आनंद से कथा सुना रहे हैं, और परीक्षित के दिमाग में बात नहीं आई। अधिकार के बिना नहीं आती। तो परीक्षित ने प्रश्न किया कि महाराज, गोपियां
श्री कृष्ण को ब्रह्म तो नहीं जानती थी, वो ब्रह्म तो नहीं जानती थी, वो तो श्री कृष्ण को अपना प्रियतम मानती थी, प्रियतम जानती थी। एक बात आपसे निवेदन करूं, ये बात मेरी समझ में नहीं आती थी। मैंने अपने गुरु जी से पूछा, क्या गोपियां श्री कृष्ण ब्रह्म हैं, इस बात को नहीं जानती थी? श्री कृष्ण परब्रह्म हैं, क्या गोपियां इस बात को नहीं जानती थी? परीक्षित कह रहे हैं न तो ब्रह्मतया। गुरु जी हंसती है अब बोले, अच्छा ये बताओ गोपी गीत के इस श्लोक का क्या अर्थ है? न खलु गोपिका नंदनो भवा नखिल देहिना मंतरात्मदृ विघ्न सार्थितो विश्वगुप्तये सख उदेयिमान् सात्वतांकुले। इसका क्या अर्थ है बताओ? गोपी खुद ही कह रही है गोपी गीत में, नखल गोपिका नंदन भवन, तुम कोई जसोदा जी के पुत्र थोड़े ही हो, हमसे छुपा नहीं है तुम्हारी सच्चाई क्या है। नखल गोपिका नंदन भवन, तो भगवान ने कहा तो फिर कौन हूं मैं? यदि मैं जसोदा जी का बेटा नहीं हूं तो फिर मैं कौन हूं? तो गोपी कह रही अखिल देहिनाम अंतरात्म दृक् भगवान, तुम संपूर्ण प्राणियों के, संपूर्ण देवधारियों के, देहधारियों के अंतरात्मा के दृष्टा हो। अच्छा, भगवान ने कहा मैं इतना बड़ा हूं, परब्रह्म हूं, परमात्मा हूं? बिल्कुल हो ही, वेद से क्या छुपा है? हम तो श्रुति रूपा हैं, हमसे छुप नहीं सकते। तो भगवान ने कहा फिर ये बताओ कि इतना बड़ा परब्रह्म यहां गांव में क्या कर रहा है, वृंदावन में? वो यहां क्यों आएगा? तो गोपियों ने कहा हम ये भी जानती हैं, विघ्न सार्थितो विश्वगुप्त सख उदयवान सात्वताम कुले, वो तो ब्रह्मा जी ने विश्व की रक्षा करने के लिए आपसे प्रार्थना की, इसलिए आप उदय हुए हो भक्तों के कुल में, पर आप छुप नहीं सकते हमसे, हम जानते हैं आप कौन हो। तो फिर हमने कहा गुरु जी फिर ये कृष्णम विदुः परम कांतम न तो ब्रह्मतया, इसका क्या अर्थ है? गुरु जी ने कहा कि देखो गोपियां नहीं जानती थी ऐसा नहीं है, जानने में और मानने में बड़ा फर्क होता है। जन्म से लेकर कितने प्रमाण भगवान ने दिए हैं कि मैं सामान्य बालक नहीं हूं, मुझे प्राकृत बालक मत समझना। कितने प्रमाण दिए हैं भगवान ने। 6 दिन के थे तब पूतना मार दी, 4 महीने के हुए तो शकटासुर मार दिया, तृणावर्त मारा 1 वर्ष की उम्र में, यमराजन के वृक्ष उखाड़ दिए। कोई एक प्रमाण दिया है भगवान ने कि मैं सामान्य बालक, मुख में ब्रह्मांड दिखा दिया? मैं प्राकृत बालक नहीं हूं, मैं ईश्वर हूं। इसके कितने प्रमाण भगवान की बाल लीलाओं में मिल जाएंगे आपको। लेकिन गोपियां जानती तो थी पर मानती नहीं थी। प्रेम का स्वभाव ऐसा होता है, प्रेम का स्वभाव ऐसा होता है कि वो प्रेम जिससे करता है वो उसके स्वरूप को जानने के बाद भी अपने संबंध के अनुसार ही उसे मानता है। हो गए तुम परब्रह्म, हम नहीं मानते, हम तो अपना प्रियतम मानते हैं, बस वही हो, हम नहीं मानते, जाओ। हो गए तो हो गए, हम नहीं मानते। गोपी गीत में ऐसे अनेक प्रसंग हैं, आप देखो। प्रहसितम प्रिय प्रेम वीक्षणम विहरणंचते ध्यान मंगलम रहस्य संविदो या हृदय स्पृश कुहक नो मन क्षोभयंती। इस श्लोक में देखोगे तो भगवान को 2 संबोधन दिए हैं गोपियों ने गोपी गीत में।
पहली पंक्ति में दिया है प्रिय, प्रहसितम प्रिय, प्रिय संबोधन दिया। और चौथी पंक्ति में क्या कहा? कोहक। अरे कपटी, अब कल्पना करो, यदि प्रिय है तो कपटी कैसे, और कपटी है तो प्रिय कैसे? ये तो दोनों ही विपरीत हैं। कपटी प्रिय कैसे हो सकता है, और प्रिय है तो कपटी कैसे? तो उसका समाधान भगवान वल्लभाचार्य कहते हैं, पहला संबोधन है प्रिय। गोपी कहती है तुम मेरे प्रियतम हो, और जो मेरा प्यारा है, जो मेरा प्रियतम है, उससे कुछ भी कहने का मेरा अधिकार है, उसे कोई रोक नहीं सकता। तुम मेरे प्रिय हो तो मैं तुम्हें कपटी कहूं, कुछ भी कहूं, मेरी मर्जी। तुम मेरे हो। ये प्रेम का स्वभाव, प्रेम का अधिकार होता है। परीक्षित भी घबरा गए, परीक्षित भी नहीं समझ पाए, और उन्होंने कहा कि मुक्ति तो ब्रह्मबोध से होती है, ब्रह्मबोध के बिना तो मुक्ति होती नहीं, और गोपियों की मुक्ति कैसे हो गई? ये परीक्षित का ही प्रश्न पहले ही अध्याय में। और कुछ खिन्न होकर गए। सुखदेव जी ने कहा कि पहले भी तुमको ये बात बताई गई थी, तुमने ध्यान नहीं दिया है राजन, तुम्हें सोचना चाहिए, तुम्हें ध्यान देना चाहिए। ये बात तुमको उत्तम पुरस्ता दे सकते। 7वें स्कंद में तुमको ये बात बता दी गई है कि श्री कृष्ण को 100 गाली देने वाला शिशुपाल मुक्त हो गया। तो जब गाली देने वाला मुक्त हो सकता है तो प्यार करने वाला मुक्त हो जाए, इसमें तुम्हें संदेह कहां से हो गया? गाली देने वाला मुक्त हुआ तो प्रेम करने वाला मुक्त, इसमें कहां संदेह हो गया? तुम इतना बोलते हो। सुखदेव जी कह रहे हैं न चैवम विस्मयकार्यो भवता भगवत जी। ये भगवान की कथा है, अजन्मा भगवान की कथा। तुम्हें विस्मय नहीं करना चाहिए। भवता शब्द का प्रयोग है। भवता शब्द के ऊपर भगवान वल्लभाचार्य चरण लिखते हैं दृष्ट चमत्कारेण भवता। संदेह वो करे जिसने भगवान का चमत्कार न देखा हो। जो भगवान की चमत्कृति को जानता न हो वो संदेह करे तो समझ में आ जाए। तुम एक बात बताओ, जब तुम माता के गर्भ में थे, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा तो वहां तुम्हें बचाने कौन आया था? भगवान आए थे ना। तो गर्भ में ही तुमने भगवान का चमत्कार देख लिया। और अब सुनो, भगवान को तुम्हारी जरूरत थी तो माता के गर्भ में जाकर भी तुम्हारी रक्षा कर ली, और आज भगवान को तुम्हारी जरूरत नहीं है तो एक सर्प के काटने से तुम्हारा देह छूट जाएगा, श्री कृष्ण बचाने नहीं आएंगे। नहीं तो बताओ, क्या जो भगवान माता के गर्भ में जाकर ब्रह्मास्त्र से बचा सकता है वो एक सर्प के काटने से नहीं बचा सकता क्या? लेकिन नहीं बचाएगा, क्योंकि भगवान को तुमसे इतनी ही सेवा लेनी थी। तुमको निमित्त बनाकर अपना स्वरूप श्रीमद् भागवत प्रकट करना था। वो सेवा भगवान तुमसे ले रहे हैं। जितनी सेवा लेनी है उतनी ले लेंगे, इसके बाद भगवान नहीं आएंगे। और फिर सुखदेव जी बोलते हैं यत एतद विमुच्यते। बड़े गजब की बात है। सुखदेव जी परीक्षित को कहते गोपियों के बारे में तुम सोच रहे हो, गोपियों की मुक्ति में संदेह, इतना तो अधिकार ही नहीं है तुम्हारा। क्या बात करते हो? एतद विमुच्यते, संपूर्ण ब्रजमंडल, ब्रज में होने वाला कीट पतंग भी कृष्ण को पाएगा। क्या तुम गोपियों की बात करते हो? एतद विमुच्यते, ये संपूर्ण ब्रजमंडल श्री कृष्ण का है। श्री कृष्ण के अनुग्रह के बिना न तो कोई यहां आ सकता है और न तो कोई यहां टिक सकता है। क्षमा करें, कई बार मुझे लगता है, ये मेरी धृष्टता है, क्षमा करें, पर हमको कई बार लगता है, इसलिए हम कह रहे हैं। श्रीमद् भागवत पढ़कर
ब्रज में जन्म लेकर भी अनेक भागवत के प्रवक्ता ऐसे हैं जो साल में 1 महीना वृंदावन नहीं टिक पाते, इतने प्रोग्राम उनके लगातार बने रहते हैं। हमको कई बार लगता है कि ठाकुर जी ने उनको निकाल दिया है, बोले भागो यहां से, तुम यहां नहीं रह सकते, जाओ पैसा कमाओ मौज करो। उनको माया मृग बना दिया है बाबू। बोले हम नहीं मिलेंगे, जाओ तुम मौज करो। हम निंदा के अर्थ में नहीं कह रहे हैं, वो सभी महानुभाव आदरणीय हैं, सभी ब्राह्मण हैं, सभी योग्य विद्वान हैं, महापुरुष हैं, सबके चरणों में हमारा प्रणाम। पर मुझे कई बार ऐसा लगता है कि लोग दूर दूर से यहाँ ब्रज में रहने आते हैं और हम लोग ब्रज में जन्म लेकर भागवत ब्रज में नहीं टिक पाते। श्री कृष्ण हमें रहने ही नहीं देते, वो कहते हैं भागो यहां से, जाओ इधर उधर भटको। ब्रज में रहना बड़े पुण्य का फल है। ब्रज में निवास करना क्या श्री कृष्ण के अनुग्रह के बिना संभव है? नहीं है संभव। यह संपूर्ण ब्रज, चराचर ब्रज भगवान का रूप है। और सुखदेव जी कहते एतद विमुच्यते, ब्रज में होने वाला एक कीट पतंग भी श्री कृष्ण को पाएगा। गोपियों की क्या बात करते हो? रास लीला का संपूर्ण प्रसंग देख रहे हैं। और जैसे कि मैंने आपको कहा, प्रणय गीत स्वागतम वो महाभागा, यहां से आरंभ करके 10 श्लोक पर्यंत भगवान ने प्रणय का विरोध किया है और धर्म का निदर्शन किया है, धर्म की बातें कही है। ये धर्म की बातें क्यों कही मालूम है आपको? क्योंकि चीर हरण की लीला में कुमारिकाओं ने क्या कहा था? देहि वासांश धर्मज्ञ। भगवान को कहा था आप तो धर्मज्ञ हो, धर्म जानने वाले हो, हमारे वस्त्र दे दो। तो यहां रास में भगवान कह रहे अब धर्म सुन लो पहले। धर्मशील व्यक्ति रास में नहीं आ सकता। धर्म से रास का कोई लेना देना नहीं है। रास में वो आ सकता है जो कृष्ण से मोहब्बत करता हो, वो आ सकता है। रास का धर्म से, धर्म का फल तो स्वर्ग है, जाओ स्वर्ग में, धर्म करो स्वर्ग में जाओ, मौज लो स्वर्ग में। कृष्ण थोड़ा ही मिलेगा, धर्म का फल कृष्ण नहीं है, धर्म का फल भगवान नहीं होता। इसलिए भगवान ने यहां धर्म का उपदेश किया। गोपियों के प्रणय का विरोध किया है भगवान ने, और विरोध भी किया है तो बड़े प्यारे शब्दों से। यदि आप देखेंगे तो श्लोक में स्वागतम वो महाभागा, स्वागत कर रहे हैं भगवान, आपका स्वागत है, आइए। मैं जब यहां आया तो कई महानुभाव भक्तों ने मेरा स्वागत किया। स्वागत सबको अच्छा लगता है। जिन्होंने मुझे तिलक किया वो महानुभाव भक्तों ने, उनने भी मुझे कहा आपका स्वागत है, बड़ा अच्छा लगा। लेकिन मैं आपको एक बात कहूं, स्वागत तो परायों का किया जाता है, मैं तो आपका अपना हूं, मेरा काहे का स्वागत है। मैंने तो कभी पूज्य महाराज श्री को पराया माना ही नहीं, समझा ही नहीं। और वो भी मैं जब मिलता था तो अपना ही मानते थे, अपनत्व ही मानते थे। एक बार तो ऐसा हुआ, आदरणीय अखिलेश जी सत्संग कर रहे थे, वो नित्य ही सत्संग सुनाते थे महाराज जी को, और मैं उस काल में पहुंच गया था। उस समय मैं भी पहुंच गया दर्शन के लिए, वृंदावन में था, दर्शन को पहुंच गया। तो आदरणीय अखिलेश जी से सुनकर और महाराज जी ने मुझसे कहा कि पंडित जी कुछ सुनाओ, कुछ सुनाओ। तो मैंने कहा महाराज जी सत्संग तो हो। तो कहा नहीं, हम तो तुमको अपना मान के कह रहे हैं, सुनाओ। तुमको अपना मान के कह रहे हैं, कुछ सुनाओ। तो काहे का स्वागत? स्वागत तो परायों का होता है भाई, अपना मानो।
अब यहां देखो भगवान गोपियों से कह रहे स्वागतम वो महाभागा। अब इसमें कोई गाली दे दी क्या? कोई भगवान ने बुरी बात बोल दी क्या? लेकिन जैसे ही भगवान ने कहा स्वागतम वो महाभागा, प्रियंकिं का बताओ आपका क्या प्रिय करूं? ब्रज में सब कुशल है, और यदि सब कुशल है तो फिर क्यों आए हो बताओ? और यह बात कौन कह रहा है? जिसने वेणु बजा के बुलाया है, बुला करके कह रहा है बुलाने वाला कि आगमन कारण आने का कारण बताओ, बोलो। है ना गजब की बात? क्यों आए हो? अनुचित क्या है? सोचने वाली बात। क्योंकि इन 10 श्लोकों के आगे जब आप पढ़ेंगे रास में तो गोपियों का मस्तक नीचा हो गया है। कृत्वा मुखान्यवशुचः श्वसनानि शुष्यत् बिम्बाधरौ चरणेन भुवं लिखन्त्य अस्रैरुपात्तमशिभिः कुछ कुंकुमानि। ये उनकी स्थिति है। स्वागतम वो महाभागा भगवान ने कहा, और कृत्वा मुखान्यवशुच, नीचा मस्तक हो गया उनका, नीची गर्दन हो गई। दीर्घ सांसें वो लेने लगी, आंखों से आंसू बहने लगे, पैर के नाखून से धरती खोदने लगी। अब बताओ इसमें रोने वाली बात क्या है? भागवत के 11 स्कंद में भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी से कह रहे हैं, क्वचित गुणोपि दोष स्यात् दोषोपि विधिना गुण। कहीं गुण ही दोष रूप होता है और कहीं दोष ही गुण रूप होता है। अच्छा मैं आपको कहूं, कोई प्रेयसी, कोई पत्नी, कोई प्रेयसी अपने पति के कमरे में जाए, पति के कक्ष में जाए और पति पूछे स्वागतम, आइए पधारिए आपका स्वागत है, कैसा लगेगा बताओ? ये सम्मान है या अपमान है? कोई विद्यार्थी गुरुजी के पास जाए और गुरुजी कहे अरे आइए पूज्य पूज्य शास्त्री जी पधारो पधारो बिराजो, कैसा लगेगा बताओ? स्वागत परायों के साथ तो अच्छा लगता है, लेकिन संबंध जहां आत्मीय हो वहां स्वागत तिरस्कार है, वहां स्वागत अपनापन नहीं है। और जैसे ही भगवान ने कहा स्वागतम, वैसे ही गोपियों को लगा कि ये तो कोई दूसरा चैनल लग गया है। और आगे देखो आप, प्रेष्ठम प्रियतरमेव प्रतिभाषमाणम। श्री कृष्ण उनके प्राण वल्लभ हैं, लेकिन बोल कैसे रहे? प्रियतरमेव, ऐसे बोल रहे हैं कि जैसे वो पराये हों एकदम से। स्वागत आदि की औपचारिकता, प्रेम में औपचारिकता नहीं होती, दूसरों के साथ औपचारिकता निभाओ वो ठीक। आत्मीयता में औपचारिकता क्या है? और भगवान ने निषेध परक 10 श्लोक धर्म का बोला है, पर मैं आपको निवेदन करूं इन 10 श्लोकों में सरस्वती अर्थ भी वर्णन किया गया है आचार्यों के द्वारा। मैंने निषेध परक नहीं, अपितु विधि परक अर्थ किया गया है। जैसे मैं आपको निवेदन करूं, भगवान कह रहे हैं रजन्येषा घोर रूपा घोर सत्व निषेविता प्रतियात व्रजम नेहस्थेयम स्त्रीभिः सुमध्यमा। सामान्य अर्थ क्या होगा इसका? कि ये जो रात है ये तामसी काल है, घोर रूप है, और वन की भूमि में तामसी जीव
तामसी जीव घूमते हैं। इसलिए ब्रज में लौट जाओ। जवान स्त्रियों को यहां नहीं रहना चाहिए वन में, सामान्य इसका अर्थ यही होगा। लेकिन यदि श्लोक की प्रथम पंक्ति को समस्त पद मान लिया जाए, रजन्येषा घोर रूपा घोर सत्व निषेविता, एक ही पद मान लिया जाए पूरी पंक्ति को, तो अर्थ निकलेगा रजन्येषा अघोर रूपा। दीर्घ संधि मान लीजिए, रजन्येषा अघोर रूपा अघोर सत्व निषेविता। भगवान क्या कहना चाह रहे हैं? शरद पूर्णिमा की रात्रि कहीं तमोगुणी होती है क्या? चंद्रमा की चांदनी छिटक रही है, यहां कहीं अंधकार है? गुरु रूप कहां से हो सकती है? देख लो। अरे बहुत अच्छा है। अघोर इस उज्जवल रात्रि में तुम आई हो, और अघोर सत्व निषेविता, इस व्रजभूमि में जहां मैं बैठा हूं वहां कोई तामसी तत्व रह सकता है क्या? कुछ नहीं है। इसलिए ब्रजम न प्रत्यात इह स्थेयम इति। ब्रज में लौट के क्या करोगी? मत जाओ, वहां क्या रखा है? अत्र स्थेयम इह स्थेयम, यहां रहो। सारे श्लोकों का इस प्रकार का अर्थ है। इसको सरस्वती अर्थ कहते हैं शास्त्र। दृष्टम वनम कुसुमितम राकेश कर रंजितम, यहां भी काकू प्रयोग करके साहित्य में बताया। वनम दृष्टम, वृंदावन देखा, निकुंज देखा, क्या बढ़िया लग रहा है। वनम दृष्टम कुसुमितम, क्या पुष्प खिल रहे हैं। राकेश कर रंजितम, चंद्रमा की उज्जवल चांदनी छिटक रही है, देखा। रास के लायक है ना? लायक है ना रास के? क्या करोगी जाके? क्या करोगी? भर्तु शुश्रूषणम स्त्रीणाम परो धर्म। भर्ता को समझो, पति की सेवा करना धर्म है, लेकिन अब ये निश्चय तुम्हें करना पड़ेगा कि वास्तविक पति कौन है। संसार में जो पति मिले हैं उनमें 6 दोष हैं, गिन लीजिएगा श्लोक से। दुश्शीलो, दुर्भगो, वृद्धो, जडो, रोगी, अधनोपिवा, 6 दोष हैं उसमें। संसार का कोई भी पुरुष इन 6 दोषों से मुक्त नहीं हो सकता। कुछ न कुछ दोष उसमें होते ही हैं। तो वहां जाके जो पति मिलेगा वो कैसा मिलेगा? या तो दुश्शील मिलेगा, या दुर्भग मिलेगा, बूढ़ा मिलेगा, मूर्ख मिलेगा, रोगी मिलेगा, निर्धन, कुछ न कुछ दोष उसमें होंगे। तो संसार में जो तुम पति समझती हो ना, वो षड दोष युक्त हैं, और मैं षडगुण संपन्न ईश्वर तुम्हारा वास्तविक पति। क्या करोगे जाके? तो इस सब अर्थ की विशिष्ट महिमा प्रकाशित होती है। और श्री भगवान ने जब कहा तो गोपियों ने कहा कि हमें धर्म नहीं चाहिए। धर्म उसे समझाओ जिसे धर्म की जरूरत है। हमको धर्म नहीं चाहिए, हमको आपका प्रेम चाहिए, रस चाहिए। रसो वही सह की रसानुभूति चाहिए। और ब्रज भक्तों के सामने भगवान की पराजय है। पराजय इसलिए है कि गोपियों ने 11 श्लोकों में प्रतिवाद किया है। आचार्य श्री वल्लभ कहते हैं कि 10 श्लोकों से भगवान के 10 श्लोकों का उत्तर दिया है, और 1 श्लोक में रास की प्रार्थना की गई है। और भगवान ने रास की प्रार्थना स्वीकार की है, रास किया है। तो पराजित भगवान को विजयी गोपिकाओं की बात स्वीकार करनी पड़ी है। भक्तों की अधीनता प्रेममयी यह दिव्य रास लीला है। जितना समय से अनुकूलता से हो पाया उतना आपसे निवेदन कर दिया। कुछ त्रुटियां रह गई हों, भूल रह गई हों, तो आप सभी भक्त हैं, क्षमा करें। और बस आज के लिए
मेरी वाणी को यहाँ विराम दे रहा हूँ। श्री राम। 2 बार भगवान नाम का कीर्तन और फिर मैं मेरी वाणी को विराम। गोपाला गोपाला रे प्यारे नंदलाला। सभी लोग ताली बजाते हुए कीर्तन करेंगे। रासोत्सव महोत्सव की पूज्य श्री स्वामी जी महाराज की जय श्री कृष्ण। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की। सभी लोग जोर से जयकारा लगाएंगे। बोलिए रास बिहारी भगवान की जय जय श्री राधे। बहुत ही मधुर, अत्यंत दिव्य और सुंदर नारायण ऐसे हमारे बीच में वक्ता हैं। घंटे 2 घंटे में तो गला ही गर्म हो पाता है। अब सुनने के लिए और क्या कहें महाराज। 4-4, 5-5, 6-6 घंटे लगातार इसी तरह से ऐसे वक्ताओं के द्वारा सुनने मिले तब भी तृप्ति नहीं होती। इसी विषय में अवगाहन करते रहें, डूबते रहें, निकलते रहें, रस से सराबोर करते रहें। ऐसे महापुरुष महाराज देखने में लगता है। आप देख ही रहे हो जिन लोगों ने परम पूज्य पंडित प्रवर श्री मनहरलाल शास्त्री जी महाराज को सुना तो उनकी छवि बोलने में सामने दिग्दर्शन होती है, सामने दिखाई देती है कि हाँ वास्तव में सच ही किसी ने कहा है कि गुरु ही अपने शिष्य के हृदय में बैठकर बोलते हैं। किसी की सामर्थ्य नहीं है कि कोई इस तरह से बोल सके। जीव की क्या सामर्थ्य है, परमात्मा ही बोलते हैं। और फिर वृंदावन धाम जो कि अभी आपने सुना आचार्य प्रवर के माध्यम से, दिव्याति दिव्य मधुराति मधुर परम रसमय दिव्य चिन्मय तेजोमय धाम यह जो श्री वृंदावन है, इसमें बिगर बांके बिहारी राधा रानी और वृंदावन धाम की कृपा के बिगर, धाम की कृपा हो, ठाकुर जी की कृपा हो और राधा रानी की कृपा हो, तब कहीं यहाँ कोई व्यक्ति टिक सकता है, रुक सकता है। अन्यथा सामर्थ्य नहीं है तो वो भाग्यशाली हैं, वह दिव्य हैं। महाराज राधा रानी के, ठाकुर जी के कृपा प्राप्त हैं जो यहाँ पर रुक रहे हैं और इस रस का अवगाहन कर रहे हैं। श्री
चरणों में मैं बारंबार प्रणाम करता हूं और कृपा विलास परिवार की ओर से नारायण कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि आप ऐसी कृपा हम सब लोगों के ऊपर हमेशा बनाए रहें और हम हर समय अपने इसी दिव्य रस से हमारे कृपा विलास परिवार के भक्तों को रसानुभूति कराते हुए अपने आशीर्वचन प्रदान करते रहें, ताकि इनका जीवन भी भक्तिमय बीते और रस की ओर ये बढ़े। इन्हीं शब्दों के साथ हम आचार्य जी के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। नारायण।